हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग ने लेंजन के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया था। ऑफिस को ज्वाइन करने के बाद विंग मॉर्निंग में अपने कॉलेज में जाता, अपनी स्टडी करता एंड कॉलेज के ओवर होने के बाद विंग लेंजन के ड्राइवर के साथ में ऑफिस में आ जाता था। ऑफिस में आने के बाद विंग अपनी जगह पे जाता था, अपना काम करता था एंड कभी कभी वो लेंजन से मिलने के लिए उसके ऑफिस केबिन में भी जाता था, जहाँ पे वो दोनों काफ़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते थे, एक दूसरे को किस करना, हक करना एंड ऐसे उनका छोटा मोटा रोमांस भी चलता था, जहाँ पे उनके दिन ऐसे बीत रहे थे एंड विंग का बॉन्ड अदर एम्प्लॉय के साथ में भी काफ़ी अच्छा हो गया था और ऐसे करके उनके मैरिज को 1 मंथ हो गया था। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंजन अपने ऑफिस केबिन में बैठा हुआ था और वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर लेंजन कहता है कि तुमको सब कुछ समझ में आ गया ना, जहाँ पे उसका सेक्रेटरी कहता है कि ओके सर हम कर देंगे। ये बोलकर वो लेंजन को वो करता है एंड वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे लेंजन भी आराम से बैठ जाता है एंड अपना काम करने लगता है और ऐसे करके टाइम बीता है। जहाँ पे आफ्टरनून का टाइम हो गया था और लेंजन विंग का वेट कर रहा था, जहाँ पे कुछ समय बाद में विंग भी वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे लेंजन देखता है कि विंग अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया है एंड अपना काम कर रहा है। तो लेंजन उसको बुलाता है एंड विंग अंदर आता है एंड अंदर आने के बाद वो लेंजन के लेप पे जाके बैठ जाता है, जहाँ पे लेंजन कहता है कि विंग क्या तुमने लंच किया, जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं, जहाँ पे लेंजन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जहाँ पे विंग कहता है कि चलूँगा। फिर वो दोनों जाते हैं अपना लंच करने के लिए एंड एक रेस्टोरेंट में जाके वो अपना लंच करते हैं एंड लंच करने के बाद फिर से वो ऑफिस में आ जाते हैं एंड ऑफिस में आने के बाद वो अपना काम करने लगते हैं और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था। फिर लेंजन देखता कि उसका काम फिनिश हो गया है तो वो बाहर जाता है विंग को देखने के लिए, जहाँ पे विंग अभी भी अपना काम कर रहा था। फिर लेंजन कहता कि विंग चलो घर पे चलते हैं, जहाँ पे विंग कहता कि ओके चलते हैं। ये बोलकर वो 2 मिनट काम करता है, फिर वो खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद फिर वो लेंजन के साथ में वहाँ से निकल गया था घर की तरफ एंड वो कुछ समय बाद में घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद वो सभी से मिलते हैं, जहाँ पे सभी लोग काउच पे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। फिर सभी से मिलने के बाद फिर वो अपने रूम में आते हैं एंड रूम में आने के बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं, जहाँ पे लेंजन विंग को देख रहा था। फिर लेंजन विंग को कहता कि विंग तुम रेडी हो जाओ, जहाँ पे विंग कहता है किस लिए, जहाँ पे लेंजन कहता कि हम कहीं जा रहे हैं, जहाँ पे विंग कहता है कहाँ आप बता सकते हो, जहाँ पे विंग की बातें सुनकर लेंजन कहता कि नहीं ये सीक्रेट है तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जहाँ पे विंग कहता कि ओ अच्छा सरप्राइज है, जहाँ पे लेंजन कहता कि प्लीज़ रेडी हो जाओ ना, मुझे पूछो मत, जहाँ पे विंग कहता कि ओके रेडी हो जाता हूँ। ये बोलकर विंग रेडी होने लगता है एंड लेंजन भी रेडी हो जाता है और कुछ समय बाद में वो रेडी होने के बाद लेंजन विंग को देखता है, जहाँ पे विंग काफ़ी प्यारा लग रहा था क्योंकि विंग ने वाइट और पिंक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें विंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था एंड लेंजन विंग को बेखा करता है एंड विंग के फोरहेड पे किस करता है पीछे से ही, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ, जहाँ पे लेंजन कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ विंग तुमको देख के, जहाँ पे विंग ब्लश कर जाता और कहता है कि आप हमेशा ऐसे बोलते हो। फिर वो उसके यानी कि अपने बेली से लेंजन के हाथों को उठाता है एंड फिर वो कहता है कि चलना नहीं है क्या, आपको जाना है ना, जहाँ पे लेंजन कहता है कि चलना है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर उनको देखते हैं, जहाँ पे लेनकुरन कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ पे जा रहे हो, जहाँ पे लेंजन कहते हैं कि जा रहा हूँ, जहाँ पे लेनकुरन कहते हैं कि ठीक है फिर तुम अच्छे से एंजॉय करना, जहाँ पे जिंगई कहते हैं कि अंकल डेट पे जा रहे अंकल के साथ में, लिटिल अंकल के साथ में, जहाँ पे विंग अपनी बड़ी बड़ी ऐस को करता है और वो जिंगई को देखता है, जहाँ पे जिंगई हंसता और कहता है कि जाओ जाओ अपनी डेट को एंजॉय करो, ये बोलकर वो इस्तेमाल करता है, जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता और लेंजन विंग को लेकर वहाँ से निकल गया था, जहाँ पे सभी लोग काफ़ी खुश थे उन दोनों को डेट पे जाते हुए देखे। फिर वो अपने कार में आते हैं एंड कार में आके बैठ जाते हैं, जहाँ पे लेंजन ड्राइव कर रहा था और विंग साइड में बैठा हुआ था और वो जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पे विंग देख रहा था लेंजन को और वो पूछ रहा था कि आप मुझे बताओ कि कहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे लेंजन कहते कि थोड़ा सब्र करो विंग हम जल्दी पहुँच जाएंगे, जहाँ पे लेंजन ऐसे बोल रहा था और कुछ समय बाद में वो सिटी से बाहर आ गया था एंड विंग देखता कि वह उसी पहाड़ पे है, यानी कि उसी पहाड़ पे जहाँ पे वो विंग और आयुआन पहले भी आ चुके हैं, जहाँ पे विंग उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड वो बाहर निकल जाता है कार के रुकते ही। फिर विंग कहता है कि वाओ आप यहाँ पे आए हो, मुझे नहीं पता था, जहाँ पे लेंजन विंग की खुश इतनी खुश
देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर लेंजन विंग को कहता है कि फिर लेंजन विंग का हाथ पकड़ता है। फिर वो पहाड़ की तरफ चलने लगते हैं और कुछ समय बाद में वो उसी पहाड़ की चोटी पे आ जाते हैं, जहाँ पे विंग देखता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा व्यू है। एंड विंग उसको देख रहा था और हवा को फील कर रहा था। एंड विंग अपने हाथों को भी फैला दिया था, जहाँ पे विंग उसको एंजॉय कर रहा था। और विंग के फेस पे इतनी प्यारी हंसी को देख के लेंजन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, जहाँ पे चांदनी रात में विंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और फिर लेंजन एक लाइट यानी एक बटन को ऑन करता है एंड वहाँ पे विंग उस डेकोरेशन को देख के और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। एंड विंग फिर देखता कि क्या लेंजन ने ये सब कुछ किया, जहाँ पे विंग लेंजन को देखता फिर उस डेकोरेशन को, जहाँ पे विंग देखता कि वहाँ पे एक छोटा सा तंबू है एंड उसकी चारों तरफ लाइटिंग लगी हुई है और बाहर खाने का अरेंजमेंट है। एंड विंग और लेंजन यहाँ पे वो दोनों अकेले हैं, जहाँ पे विंग ये सब कुछ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड विंग जाता है सीधा लेंजन को हक लेता है, जहाँ पे लेंजन भी विंग को हक करता है। फिर लेंजन कहता है कि हमारी शादी की 1 मंथ पूरे हो चुके हैं विंग, जहाँ पे विंग देखता है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि थैंक यू एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये बोलकर विंग लेंजन को हक लेता है, जहाँ पे लेंजन विंग को टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि मुझे पता है और बस तुमसे कम है। ये बोलकर लेंजन विंग को देखता है एंड विंग के फोrehead पे किस करता है, जहाँ पे विंग लेंजन को अभी भी हक किए हुए था। और कुछ समय बाद में लेंजन हक को तोड़ देता और कहता कि क्या तुमको भूख नहीं लग रही, जहाँ पे विंग कहती कि फिर वो दोनों जाते एक टेबल के अराउंड बैठ जाते हैं, जहाँ पे लेंजन और विंग दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे एंड वो एक दूसरे को देख रहे थे। फिर लेंजन वहाँ पे जो खाना था उसको सर्व करता है विंग को और विंग को सर्व करने के बाद लेंजन खुद को भी सर्व करता। फिर विंग कहता कि आपने ये सब कुछ कब किया, जहाँ पे विंग का क्वेश्चन सुन के लेंजन कहता कि जब तुम कॉलेज में थे ना विंग, तब एंड मैंने ये सब कुछ मेरे सेक्रेटरी से करवाया। जहाँ पे विंग कहता कि अच्छा बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये बोलकर विंग एक स्माइल करता। फिर वो दोनों अपना खाना एंजॉय करते एंड खाना खाने के बाद लेंजन एक केक को लाता है एंड केक को ला के उसी टेबल पे रख देता है, जहाँ पे वहाँ पे वो एक कैंडल को भी जलाता है, जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि ये केक इतनी बाद में क्यों, जहाँ पे लेंजन कहता है क्या बाद में, क्या पहले काटना चाहिए था क्या हमें, जहाँ पे विंग कहती है पहले काटना चाहिए था क्योंकि ये हमारी एनिवर्सरी यानी कि फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है एक तरीके से, क्योंकि हमारी शादी को 1 मंथ हो गया ना। जहाँ पे लेंजन कहती कि ओ अच्छा, मुझे लगा कि खाने के बाद हम स्वीट खाएंगे तो इसलिए मैंने बाद के लिए रखा था। जहाँ पे विंग कहती कि कोई बात नहीं। फिर वो दोनों एक साथ में ही उस कैंडल को ब्लो करते एंड उसको बुझाने के बाद फिर वो उस केक को कट करते हैं एंड केक को कट करने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे को खिलाते एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते, जहाँ पे विंग लेंजन के लेग पे आके बैठ गया था और विंग लेंजन के हाथों को अपने कमर के अराउंड यानी कि अपने बिली के अराउंड कर लेता और वो लेंजन को टाइटली पकड़ लेता, जहाँ पे लेंजन भी इसको एंजॉय करा था। और विंग कहता कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो एंड मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि आप मुझे मिले हो हस्बैंड के रूम में। जहाँ पे विंग कहता कि नहीं, मैं लकी हूँ कि तुम मुझे मेरी वाइफ के रूम में मिले हो विंग। ये बोलकर विंग के नेक पे लेंजन किस कर लेता है एंड किस करने के बाद लेंजन अपने फेस को विंग के नेक के अंदर ही छुपा लेता है, जहाँ पे विंग अपने नेक में लेंजन की हॉट ब्रीथ को फील करा था। जहाँ पे विंग कहता कि क्या करो, जहाँ पे लेंजन कहता कि कुछ भी नहीं, तुमको स्मेल कराओ एंड तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो, स्मेल करते हो। जहाँ पे विंग कहता कि ओ अच्छा। फिर विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था लेंजन की ऐसी हॉट ब्रीथिंग से। फिर विंग कहता कि चलो फिर हम चलते हैं। जहाँ पे लेंजन कहता कि कहाँ पे, जहाँ पे विंग कहता कि हमने पिछली बार जुगनू देखा थे ना वहाँ पे। जहाँ पे विंग की बातें सुन के लेंजन कहता कि ओ अच्छा तुमको जुगनू देखते हैं। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे देखने हैं। ये बोलकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं एंड विंग लेंजन का हाथ पकड़ता है एंड हाथ पकड़ने के बाद फिर वो अंदर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे विंग कुछ समय तक चलता एंड फिर उनको जुगनू दिखाई देते, जहाँ पे वो जुगनू बहुत ही सारे थे एंड विंग उनको दिख रहा था और विंग उनको पकड़ के लेंजन को दिखा रहा था, जहाँ पे लेंजन भी बहुत ज़्यादा खुश था और वो काफ़ी इंजॉय करते एंड फिर ऐसे करके फिर वो फिर से अपने कैंप की तरफ आ गए थे एंड वहाँ आने के बाद लेंजन और विंग बाहर ही लेट जाते हैं, जहाँ पे वो चांद को देख रहे थे एंड शहर के व्यू को देख रहे थे। जहाँ पे लेंजन विंग को कहता कि मैंने जब तुमको यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखा था ना इस चांद की रोशनी में, तो मुझे लगा कि मैं तुमको किस करूँ विंग। जहाँ पे विंग देखता है और कहता कि मुझे भी लगा कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूँ एंड आपको किस करूँ। जहाँ पे लेंजन कहता कि सच में, जहाँ पे विंग कहता कि बस यहाँ पे आया था, नहीं तो मैं शायद कर भी लेता। ये बोलकर विंग ब्लश कर जाता है। जहाँ पे लेंजन कहता कि सच में विंग, तो करो ना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये बोलकर लेंजन विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता कि क्या, मुझे नहीं करना। ये बोलकर विंग अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता एंड विंग के चिक्स पिंक हो गए थे, जहाँ पे विंग देख रहा था
और वो कहता है कि ये कितने शेमलेस हो गए एंड कितने प्रवर्ट हो गए, ये साफ साफ कैसे बता सकते हैं मुझे ये क्या करना चाहते थे एंड क्या नहीं। जहाँ पे विंग के फेस को दूसरी साइड देखता है तो लेंजन फिर विंग को हक कर लेता है एंड उसको हक करने के बाद कहता है कि विंग किस करो ना, किस मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। जहाँ पे विंग जब लेंजन की इतनी प्यारी आवाज़ सुनता है तो वो लेंजन की तरफ अपना फेस करता है एंड करने के बाद फिर वो लेंजन को देखता है, फिर उसके लिप्स पे किस करता है। जहाँ पे लेंजन कहता है कि और करो ना, ये पेक नहीं है, किस करो विंग। यहाँ पे विंग देखता है एंड विंग फिर अपनी आइज़ को बंद करता है एंड लेंजन के लिप्स को सक करने लगता है। जहाँ पे लेंजन के लिप्स अपर और लोअर लिप दोनों को सक कर रहा था और लेंजन अपनी आइज़ को बंद करने के बाद उसको फील कर रहा था। जहाँ पे विंग लेंजन के ऊपर आके बैठ गया था और लेंजन के हाथ विंग की बेली के ऊपर थे एंड उसकी वेस्ट को पकड़े हुए थे और लेंजन दरी पे लेटा हुआ था और विंग उसके ऊपर था। जहाँ पे विंग काफ़ी समय तक लेंजन को किस करता है एंड किस करने के बाद विंग अलग होता है। जहाँ पे लेंजन के लिप्स भी रेड हो गए थे एंड विंग फिर अपने थंब से लेंजन के लिप्स को वाइप करता है एंड उसको वाइप करने के बाद वो लेंजन को देखता है। जहाँ पे लेंजन भी विंग को देख रहा था, फिर लेंजन उठ जाता है एंड उठने के बाद वो विंग को पकड़ता है। जहाँ पे विंग अभी भी उसके लिप में बैठा था, फिर लेंजन कहता है कि चले अंदर। जहाँ पे विंग अपने सर को हाँ में नोट करता है एंड वो दोनों काफ़ी हॉट हो गए थे तो लेंजन विंग को उठाता है एंड अपने लिप में कैरी करने के बाद उसको उसी कैंप में ले जाता है। जहाँ पे वो कैंप वाइट कलर का था और उसके चारों तरफ लाइटिंग थी छोटी छोटी और वो लेंजन उस कैंप में लाता है विंग को और उस तंबू में लाने के बाद लेंजन विंग को जो बेड था छोटा सा उसके ऊपर लेटाता है एंड उसके ऊपर लेटाने के बाद लेंजन फिर विंग को देखता है। जहाँ पे विंग प्यार से लेटा होता और विंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था इस लाइटिंग में भी। जहाँ पे लेंजन विंग को देखते देखते विंग के ऊपर आ गया था और उसके ऊपर आते ही लेंजन विंग के फोrehead पे किस करता है, फिर उसके आइस पे एंड आइस पे किस करने के बाद वो उसकी आइस में देख रहा था और कहता कि विंग तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड मुझे फर्स्ट टाइम में तुमसे प्यार हो गया था। ये बोलकर वो उसके लिप्स पे किस कर लेता एंड विंग सब कुछ देख रहा था और विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। फिर लेंजन ऐसे करके विंग के पूरे फेस पे किस करता है एंड किस करने के बाद विंग को एक डीप किस करता है एंड डीप किस करने के बाद लेंजन फिर अपने कपड़े निकालने लगता है और विंग लेंजन को देख रहा था। जहाँ पे विंग लेटा हुआ था और विंग थोड़ा सा ब्लश कर रहा था। जहाँ पे लेंजन ने अपने कोट को निकाल दिया था, फिर लेंजन अपने टाई को लूज़ करता है एंड उसको निकाल देता है। फिर लेंजन धीरे धीरे करके अपने शर्ट के बटन को भी ओपन कर रहा था और वो विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग भी लेंजन को देख रहा था और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी यानी कि काफ़ी इंटेंस निगाहों से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जहाँ पे लेंजन ने अपने शर्ट के बटन को भी ओपन कर दिया था एंड ओपन करने के बाद लेंजन उस शर्ट को भी साइड में रख देता है। जहाँ पे लेंजन फिर अपने बेल्ट को भी ओपन करता है एंड उसको भी साइड में रख देता है और ऐसे करके लेंजन फिर अपने पेंट में था। जहाँ पे विंग पूरे कपड़ों में था, फिर लेंजन विंग के ऊपर आ गया था एंड लेंजन ने विंग के पैर को भी स्प्रेड कर दिया था। जहाँ पे लेंजन विंग को उठाता है एंड उठाने के बाद फिर उसके कोट को और उसके शर्ट को ओपन करने लगता है एंड उसको ओपन करने के बाद उसको भी निकाल देता है। जहाँ पे लेंजन विंग को ऊपर से निकट करने के बाद लेंजन विंग को भी लेटा देता है। जहाँ पे विंग भी लेट गया था, फिर लेंजन विंग की चेस्ट के ऊपर अपने हाथों को फिंगर्स को फिराने लगता है। जहाँ पे विंग को अजीब सा सेंसेशन अपनी बॉडी में फील होता है। जहाँ पे लेंजन विंग के बेली पे एंड अपनी उसकी चेस्ट पे एंड ऐसे करके उसकी पूरी अपर बॉडी पे अपने हाथों को स्लाइड कराता है। जहाँ पे लेंजन उसके हाथों पे भी अपने हैंडों को स्लाइड कराता है। जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर लेंजन विंग को देखता है एंड उसको किस करता है एंड एक पिक करने के बाद लेंजन विंग की नेक को स्मेल करने लगता है। जहाँ पे लेंजन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है विंग की बॉडी की स्मेल एंड ऐसे इसको स्मेल करने के बाद लेंजन विंग की बॉडी पे किस करने लगता है। जहाँ पे वो काफ़ी सॉफ्ट किस कर रहा था एंड विंग को अलग ही फील हो रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आँख को बंद कर लिया था और लेंजन ऐसे करके विंग की पूरी अपर बॉडी पे किस करता है एंड किस करने के बाद लेंजन विंग को देखता है। फिर लेंजन विंग को देखने के बाद फिर विंग को कहता है कि विंग मुझे देखो ना। जब विंग धीरे से अपनी आइस को ओपन करता है एंड आइस को ओपन करने के बाद वो लेंजन को देखता है। फिर लेंजन विंग की तरफ झुकता है एंड उसके झुकने के बाद उसके लिप्स पे किस करने के बाद कहता है कि जो मैं करता हूँ वो देखो सब कुछ, मैं कैसे तुमको प्यार करता हूँ एंड तुम मुझे फील करो अच्छे से। ये बोलकर लेंजन विंग को फिर से देखता है एंड उसके फोrehead पे किस करता है। फोrehead पे किस करने के बाद लेंजन फिर विंग के नीचे आ रहा था एंड सीधे लेंजन विंग के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और माउथ में लेने के बाद उसको सक कर रहा था बड़े प्यार से। जहाँ पे विंग दिख रहा था एंड विंग को अजीब लग रहा था। जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था और प्लेजर फील हो रहा था और ये सब कुछ लेंजन विंग को देखते हुए करा था। जहाँ पे विंग के हाथ कब लेंजन के बालों के अंदर आ गए थे एंड कब उसके बालों को अच्छे से ग्रिप कर लेते उसको खुद को नहीं पता चलता। जहाँ पे लेंजन जब विंग के
अपने बालों में विंग के हाथों को फिल करता है। तो लेंजर फिर विंग की चेस्ट को एक बाइट करता है एंड बाइट करने के कारण विंग को थोड़ा सा पेन होता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा चिल्लाता है। फिर वो लेंजर को देखता है, जहाँ पे लेंजर विंग को देख रहा था। फिर लेंजर अपने दूसरे हाथ से विंग के दूसरे निपल्स को पिंच करने लगता है एंड उसको प्रेस करने लगता है, जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार अच्छा लग रहा था। और वो लेंजर के सर को अपनी चेस्ट के एंड की तरफ पुश कर रहा था एंड उसको पुश नहीं, उसको पुल कर रहा था, जहाँ पे लेंजन अच्छे से विंग को किस पा रहा था और विंग लेंजन को और भी ज़्यादा फील कर रहा था, जहाँ पे ऐसे करके लेंजन विंग की काफ़ी देर तक उसकी चेस्ट को सक करने के बाद उसको छोड़ देता है, जहाँ पे विंग के निपल्स एंड उसकी चेस्ट सोलन हो गए थे एंड सोलन होने के कारण वो काफ़ी फूल गई थी, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रही थी। जहाँ पे लेंजर उसके चेस्ट पे एक सॉफ्ट सा किस करता है एंड किस करने के बाद लेंजर विंग को देखता है, जहाँ पे विंग ब्लश कर गया था। फिर लेंजर विंग की दूसरी चेस्ट के साथ में भी ये सब कुछ करता है। फिर लेंजर उसके साथ में करने के बाद विंग की बेली के ऊपर लिक करने लगता है एंड उसको सक कराता है एंड उसको किस कराता है एंड बैट भी कराता है, जहाँ पे विंग मॉर्निंग करता है एंड ऐसे करके लेंजर फिर धीरे धीरे करके विंग के पैंट की तरफ आ रहा था और पैंट के बटन को भी ओपन कर देता है एंड उसको ओपन करने के बाद लेंजर उसकी चिप को भी ओपन कर देता है। फिर धीरे धीरे करके लेंजर विंग की पैंट को स्लाइड कर देता है एंड उसको निकाल लेता है। फिर लेंजर विंग के जो ट्राउज़र थे उसको भी निकाल लेता है एंड उसको निकालने के बाद लेंजर विंग के पाँव पे किस करता है एंड पाँव पे किस करते करते फिर वो उसकी थाई एरिया की तरफ आ गया था एंड वहाँ पे आने के बाद लेंजर विंग की थाई को यानी कि उसके पैरों को स्ट्रेच करता है एंड उसको स्ट्रेच करने के बाद लेंजर विंग की थाई एरिया को टच करने लगता है अपने हाथों से एंड विंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था, जहाँ पे लेंजर विंग को ऐसे ही नोटी तरीके से टच कर रहा था और लेंजर और विंग काफ़ी हॉट हो गए थे एंड काफ़ी हार्ड भी हो गए थे, जहाँ पे लेंजर फिर विंग को देखता है, जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा था एंड गरी गरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे विंग थोड़ा सा स्वेट से भी भर गया था। फिर लेंजर विंग को देखता है एंड फिर लेंजर अपने फिंगर को विंग के अंदर एंटर कराता है एंड एंटर कराने के कारण विंग को थोड़ा अजीब लगता है। फिर लेंजर अपनी फिंगर की मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है। फिर लेंजर फिर अपनी दूसरी फिंगर एंड तीसरी फिंगर फिर चौथी फिंगर तक लेंजर विंग के अंदर एंटर कराने के बाद उसको मूव करा रहा था, जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था एंड काफ़ी इंजॉय करता है विंग और मॉर्निंग करता है, जहाँ पे विंग को समेत ऐसे अच्छे से मॉर्निंग कराता है। फिर लेंजर काफ़ी हार्ड होने के कारण लेंजर फिर अपने पेंट्स को रिमूव कर देता है एंड अपने ट्राउजर को भी रिमूव करने के बाद लेंजर विंग के ऊपर आ गया था एंड ऊपर आने के बाद लेंजर फिर अपने लिटिल लॉयन को लेके विंग के अंदर एंटर करा देता है, जहाँ पे विंग को और भी ज़्यादा पेन हुआ था। फिर विंग फिर इसको एंजॉय करने लगता है एंड लेंजर अपनी मोमेंट को स्टार्ट कर देता है और अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करने के बाद लेंजर विंग के पैरों को अपने शोल्डर पे रख देता है एंड लेंजर फिर विंग की थाई को अच्छे से पकड़ने के बाद फिर अच्छे से अपने आप को मूव करा रहा था, जहाँ पे विंग भी इंजॉय कर रहा था एंड विंग मॉर्निंग कर रहा था, जहाँ पे लेंजर और विंग दोनों ही शेमलेस के तरीके एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जहाँ पे विंग देख रहा था कि उसका हस्बैंड उसके साथ में कैसे इंटीमेट हो रहा है और लेंजर भी देख रहा था विंग को बहुत प्यारे तरीके से और लेंजर फिर विंग को टच भी करता है बीच बीच में, जहाँ पे काफ़ी समय तक इंटीमेट होने के कारण लेंजर फिर रिलीज हो जाता है विंग के अंदर और रिलीज होने के बाद लेंजर विंग के पैरों को छोड़ देता है एंड लेंजर विंग के ऊपर आके गिर गया था एंड विंग के चेस्ट के ऊपर लेंजर का सर था, जहाँ पे लेंजर गरी गरी सांसें ले रहा था और विंग भी गरी गरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे कुछ समय बाद में लेंजर उठता है एंड उठने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग मेस हो गया था एंड लेंजर भी काफ़ी स्वेट से भर गया था। फिर लेंजर विंग की चेस्ट पे फिर से किस करता है एंड किस करने के बाद लेंजर फिर ऐसे किस करने के बाद फिर से काफ़ी टाइम तक किस करता है और किस करने के बाद लेंजर फिर से विंग से अंदर यानी कि खुद की मूवमेंट को स्टार्ट करता है एंड स्टार्ट करने के बाद लेंजर फिर कुछ समय तक ऐसे काफ़ी राउंड यानी कि एक राउंड करने के बाद फिर से एक राउंड लेता है और फिर से रिलीज हो जाता है। तो लेंजर फिर विंग को ब्लेड देता है एंड ब्लेडने के बाद लेंजर विंग के घुटनों और उसके हाथों के बल विंग को लेटा देता है, जहाँ पे विंग अपने घुटनों और अपने हाथों के बल था, जहाँ पे लेंजर अपने घुटनों के बल था और लेंजर फिर विंग के अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद लेंजर फिर से अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे लेंजर ने विंग की वेस्ट को अच्छे से पकड़ा हुआ था। लेंजर अपनी मूवमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है, जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग को काफ़ी अंदर तक लेंजर फील हो रहा था, जहाँ पे ऐसे करके उनकी ये हॉट नाइट बीती है, जहाँ पे विंग और लेंजर 4 से 5 राउंड करते हैं एक दूसरे के साथ में, फिर वो थक हार के सो जाते हैं, जहाँ पे लेंजर और विंग ऐसे ही लेटे हुए थे और लेंजर फिर लास्ट राउंड करने के बाद लेंजर विंग के फॉरहेड पे किस करता है और किस करने के बाद वो दोनों ऐसे सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजर और विंग की आइज़ ओपन होती है, जहाँ पे लेंजर उठने के बाद लेंजर और विंग दोनों क्लीन होते हैं और क्लीन होने के बाद लेंजर फिर अपने और विंग के कपड़े पहनते हैं एंड एक दूसरे को कपड़े पहनना करने के बाद लेंजर फिर विंग को कहते हैं कि हमें घर चलना होगा, जब फिर विंग भी अपना सर हाँ में नोट
करता है एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जहाँ पे लेंजन ने विंग को रात में गिफ्ट भी दिया था, जहाँ पे विंग देखता कि उसमें काफ़ी महंगी वॉच है, जिसका वो देख के विंग कहती कि इतनी महंगी वॉच, जहाँ पे लेंजन कहती कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है विंग। जहाँ पे विंग कहती कि बट मैं इतनी महंगी वॉच का क्या करूँगा, जहाँ पे लेंजन कहती कि ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे एंड मैं देना चाहता था इसलिए मैंने दे दिया। जहाँ पे विंग भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर विंग कहता है कि मैंने तो कुछ ख़रीदा नहीं आपके लिए। जहाँ पे लेंजन कहता है कि तुम हो ना मेरा गिफ्ट एंड तुम मेरा साथ देना हमेशा और मुझे कभी छोड़ के मत जाना, यही मेरा गिफ्ट है। ये बोलकर वो उसको हक कर लेता है। फिर वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। घर पे आने के बाद लेंजर विंग अपने कमरे में जाते हैं, फ्रेश होते हैं एंड फ्रेश होने के बाद फिर वो सभी के साथ में मिलकर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के 5 बजे ही वो दोनों उठ गए थे एंड उठ के फिर वो घर पे आ गए थे। जहाँ पे सभी के साथ में ब्रेकफास्ट करने के बाद वो कहते कि तुम्हारी डेट कैसी रही लेंजन। जहाँ पे मिस्टर कुरियन का सवाल सुन के लेंजन कहते कि डेट अच्छी गई। ये बोलकर लेंजन फिर से अपना फूड खाने लगता है। जहाँ पे लेंजन के ईयर्स पिंक हो गए थे और लेंजन चेचम भी देख रहे थे और वो स्माइल करते हैं। जहाँ पे विंग भी थोड़ा सा ब्लश कर गया था और ऐसे करके उनका ब्रेकफास्ट और होने के बाद फिर विंग अपने दोस्तों के साथ में अपने कॉलेज में चला जाता और लेंजन अपने ऑफिस में चला जाता था और ऐसे करके इनके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे जिनलिंग ने आयोन को प्रपोज कर दिया था और आयोन ने भी जिनलिंग को एक मौका और खुद को एक मौका देने का सोचा और दोनों काफ़ी यानी कि काफ़ी समय से रिलेशन में आ गए थे एंड वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जहाँ पे जिंगई भी कहते कि मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी ओमेगा अल्फ़ा कुछ तो चाहिए। जहाँ पे विंग कहते कि अल्फ़ा को क्या करोगे आप, आपको ओमेगा चाहिए। जहाँ पे जिंगई कहते कि हाँ मुझे एक ओमेगा चाहिए, बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। जहाँ पे विंग कहते कि वो तो आप खुद ढूंढोगे तभी मिलेगी, यदि हम ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगी। जहाँ पे जिंगई कहते हैं प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। जहाँ पे विंग कहते हैं क्या आप किसी को पसंद करते हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पे जिंगई कहती है मैं लिन को पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे विंग, बताओ ना बताओ ना। जहाँ पे ये बोलकर विंग को वो कह रहा था। जहाँ पे विंग कहती है लिन वो इंटेलिजेंट लड़की। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ वही वही। जहाँ पे विंग कहती है तो वो आपको क्यों पसंद करेगी। जहाँ पे जिनलिंग कहती है जिंगई कहते कि हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी, तुम करो ना, कोशिश तो करो, मेरी हेल्प करो, मैंने बता भी दिया अब मैं उसको पसंद करता हूँ, यानी कि वो मेरी क्रश है। जहाँ पे विंग कहती है ओके मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। ये बोलकर वो लिन को बता देता है। जहाँ पे लिन भी देखती है जिंगई को और वह कहती कि मैं कोशिश करूँगी। फिर वो दोनों भी डेट करते एंड लिन को भी काफ़ी अच्छा लगता है जिंगई और जिंगई को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी लिन। तो ऐसे करके वो दोनों भी रिलेशन में आ गए थे और ऐसे करके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में जाता, ऑफिस में जाने के बाद वो घर पे आता एंड लेंजन के साथ में काफ़ी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करता एंड उनकी हॉट नाइट एक्टिविटी भी ऐसे चलती रहती थी। जहाँ पे विंग के मैरिज को 2 मंथ हो गए थे और विंग फिर अचानक कभी कभी डिजीज फील करता था और कभी कभी उसको चक्कर भी आते थे एंड कभी कभी उसका खाने का मन भी नहीं होता था और ऐसे करके विंग के दिन बीत रहे थे। जहाँ पे विंग ने किसी को बताया भी नहीं था और लेंजन को भी इस बारे में नहीं पता था। फिर हम ऑफिस की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में आया था यानी कि लेंजन के ड्राइवर के साथ में, तो विंग आता है एंड ऑफिस में जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है एंड सीट पे बैठने के बाद फिर वो अपना काम कर रहा था। जहाँ पे विंग को थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। जहाँ पे विंग खुद को संभालता है एंड वो कहता है कि ऐसे हो रहा होगा, शायद मैं खाना नहीं खा रहा इसलिए हो रहा होगा। ये सोचकर विंग अपना काम करने लगता है और दूसरी साइड लेंजन अपने ऑफिस केबिन में बैठा था और वो भी अपना काम कर रहा था। और कुछ समय बाद में लेंजन देखता कि विंग अपना काम कर रहा, तो लेंजन सोचता कि विंग को क्या बुलाया जाए एंड विंग के साथ में कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, यही लेंजन सोचता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को भेजता है एंड विंग के सामने, विंग के पास, जहाँ पे विंग को जाके वो कहता है कि आपको सर बुला रहे। जब विंग कहता है ओके मैं आ रहा हूँ, ये बोलकर विंग 2 मिनट यानी कि थोड़ा सा काम करता है एंड काम करने के बाद विंग फिर उस फाइल को लेता है, क्योंकि वो फाइल भी पूरी हो गई थी। कंप्लीट होने के बाद विंग उसको उठाता है एंड उठाने के बाद वो लेंजन के केबिन की तरफ जा रहा था, जब वो विंग को चक्कर आ रहा था और विंग फिर अपने सर को संभालता है एंड अपने सर को पकड़ता है एंड खुद को संभालता है। जहाँ पे विंग फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता है, जहाँ पे विंग अचानक ही गिर जाता है एंड गिरने के कारण विंग की फाइल भी छूट गई थी और विंग वहीं पे फर्श पे गिर गया था। जहाँ पे सभी एम्प्लॉय दिख रहे थे, जहाँ पे लेंजन को भी पता चल गया था। तो लेंजन आता है एंड वो विंग को सीधे कैरी कर लेता है। जहाँ पे सभी लोग विंग को जगाने की कोशिश कर रहे थे बट विंग होश में नहीं आता। जहाँ पे लेंजन उसको उठाता है और उठाने के बाद अपने केबिन में ले जाता है एंड अपने सोफे पे लेटा देता है। जहाँ पे सोफे पे लेटाने के बाद वो अपनी सेक्रेटरी को कहते कि जाओ डॉक्टर को बुलाओ, क्या कोई विंग को। जहाँ पे ये सोचकर लेंजन थोड़ा सा पैनिक कर रहा था, फिर वो विंग को जगा रहा था। जहाँ पे विंग जग भी नहीं रहा था और कुछ समय बाद में वहाँ पे सेक्रेटरी ने डॉक्टर को बुला लिया था, तो वहाँ पे डॉक्टर भी आ गए थे। डॉक्टर आने के बाद वो विंग को चेक करते हैं। जहाँ पे लेंजन को वो कहते कि सर थोड़ा सा साइड हटिए। जब लेंजन कहते कि हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से विंग को चेक करो क्या हुआ उसको। ये बोलकर लेंजन घबरा रहा था। जहाँ पे उसका सेक्रेटरी भी देख रहा था कि उसका डेविल बॉस
घबरा रहा अपनी वाइफ के लिए, क्या इतना प्यार करता है ये इंसान इससे, ये सोच रहा था। फिर वो एक छोटी सी स्माइल करता और कहते अच्छी बात है, कोई तो मिला इनको प्यार करने वाला या और ये भी उनसे प्यार करते हैं, ये सोचकर वो स्माइल कर रहा था। फिर वो विंग को देखकर टेंस भी हो रहा था। यहाँ पे डॉक्टर विंग को चेक करते एंड चेक करने के बाद वो कहते कि घबराने की कोई बात नहीं मिस्टर लेन, ये प्रेग्नेंट है एंड इनको डिजीनेस फील हो रहा होगा और इनकी तबीयत शायद खाना कम खा रहे थे तो इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ गई। छापे लेंजे कहते हैं क्या, छापे लेंजे को समझ में नहीं आया था क्योंकि उसने अच्छे से सुना नहीं। फिर डॉक्टर कहते कि मिस्टर लेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये बोलकर वो एक स्माइल करते हैं। जहाँ पे लेंजन तो शॉक हो गया था और फिर वो विंग को देखता, फिर वो डॉक्टर को देखता है। लेंजन फिर एक स्माइल करता और कहते हैं थैंक यू डॉक्टर, आपका शुक्रिया। ये बोलकर वो स्माइल करता। फिर उसका सेक्रेटरी भी खुश हो गया था एंड उसको भी पता चल गया था। फिर डॉक्टर कहते हैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ। मिस्टर लेन आप अपनी वाइफ का ध्यान रखना एंड उनका चेकअप करवा लेना हॉस्पिटल में, जिससे आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सब कुछ कि बेबी कैसा है, सब कुछ आपको खाना पीना कैसे देना, इनको सारा ख्याल कैसे रखना, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे लेंजे काफ़ी खुश था एंड कुछ समय बाद में विंग को भी होश में आ गया था। जहाँ पे विंग कहता कि अपने सब पकड़ते हुए कहते कि क्या हुआ। जब लेंजन देखता है और कहते कि कुछ भी नहीं विंग, तुम प्रेग्नेंट हो, ये बोल के वो विंग को हक लेता है। जहाँ पे विंग भी सोकर हो गया था। फिर वो लेंजन को देखता है। फिर लेंजन की बातें सुनकर विंग अपने माइंड में प्रोसेसिंग करता है। जहाँ पे विंग कहते कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ पे लेंजन कहते कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो एंड तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो। ये बोलकर लेंजन बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पे विंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे और विंग ने भी लेंजन को काफ़ी टाइटली हक कर लिया था। और पूरे ऑफिस में पता चल गया था कि उसके फादर यानी कि उसके जो बॉस है फादर बनने वाले एंड उनके जो बॉस की वाइफ वो प्रेग्नेंट है। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश लेंजन के लिए एंड विंग के लिए। जहाँ पे विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। फिर लेंजन कहता कि तो अब तुम ऑफिस में नहीं आओगे और तुम अपना ध्यान रखोगे और तुम ज़्यादा काम भी नहीं करोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे। जहाँ पे लेंजन ऐसे बोल रहा था और कहते कि तुम अपनी तबीयत भी ठीक रखोगे और तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम बस बेड पे रेस्ट करोगे। जहाँ पे लेंजन ऐसे बोल रहा था। जहाँ पे विंग था कि मैं बीमार नहीं हूँ लेंजन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाऊँ बेड पे बैठ जाऊँ, मुझे काम भी करना होगा एंड मुझे स्टडी भी करनी होगी एंड मैं घूमूंगा फिरूंगा सब कुछ करूँगा। जहाँ पे लेंजन कहते कि नहीं तुम कुछ भी नहीं करोगे एंड तुम आराम करोगे, बस आराम रेस्ट करोगे हमेशा। जहाँ पे विंग कहते कि लेंस है। जहाँ पे लेंजन कहते कि मुझे कुछ भी नहीं सुना भी। फिर लेंजन विंग को कहते कि अब तुम घर पे चलो। ये बोलकर लेंजन विंग को उठाता है एंड सीधा कैरी कर लेता है, जिसके कारण विंग कहते कि मैं चल सकता हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। जहाँ पे लेंजन कहते हैं मैं ले जाऊँगा तुमको घर पे और तुम नहीं चलोगे और मैं ही तुम्हारी सारी हेल्प करूँगा। ये बोलकर लेंजन विंग को कैरी कर लेता है एंड कैरी करने के बाद वो अपने ऑफिस रूम से निकल जाता है। जहाँ पे सभी लोग देख रहे थे उसके बॉस के बिहेवियर को। लेंजन ले जाता है विंग को। जहाँ पे विंग को काफ़ी शाय फील हो रहा था और विंग ने अपने फेस को लेंजन के नेक के अराउंड यानी कि नेक में छुपा लिया था। फिर लेंजन आता है अपनी कार में विंग को बिठाता है एंड बिठाने के बाद फिर वो सीधे घर की तरफ निकल गया था। जहाँ पे विंग और लेंजन को समय बाद में घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद लेंजन फिर से विंग को कैरी करता है। जहाँ पे विंग कहते कि लेंजन मैं आ जाऊँगा। जहाँ पे लेंजन कहते हैं नहीं विंग तो चलोगे, मैं ही तुमको लेके जाऊँगा। फिर ये बोलकर लेंजन फिर से विंग को उठा के ले जाता है। जहाँ पे सभी दिखते हैं कि विंग लेंजे की ग्लिप में तो वो थोड़ा सा डर गए थे और कहते कि क्या हुआ विंग को। जहाँ पे लेंजे कहते कुछ भी नहीं फादर, विंग प्रेग्नेंट है एंड विंग का अब मैं ध्यान रखूँगा अच्छे से और उसको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। फिर लेंजन कहते कि जाओ विंग के लिए जूस लेके आओ। जहाँ पे एक सर्वेंट जाता और वो करता, वो करने के बाद वहाँ से निकल गया था विंग के लिए जूस लाने के लिए। जहाँ पे लेंजन लाता विंग को सोफे पे बिठा देता है। जहाँ पे विंग देखता और कहते कि मैं बीमार नहीं हूँ, अब मुझे कैरी करके क्यों लेके आयो। फिर वो अपने ग्रैंड यानी कि फादर की तरफ दिखता है। जहाँ पे लेन को नहीं दिख रहे थे। फिर कहते कि देखो ना ग्रैंडपा ये कितने बुरे, ये बोला इन्होंने बोला कि मैं बस बेड पे रेस्ट करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं मैं कॉलेज में जाऊँगा, नहीं मैं ऑफिस में आऊँगा, नहीं मैं कुछ करूँगा, मैं कहीं नहीं जा सकता। मतलब घर पे बैठ के मैं स्टडी करूँ और मैं बस अपने बेड पे रहूँ, ये भी कोई बात हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। ये बोलकर भी मुँह बना रहा था। जहाँ पे लैंग्वेज कहते कि लेंसन क्या बोल रहे हो, फिंग को घूमना चाहिए एंड उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, उसको जो भी मन में है वो करने दो, बस उसका ध्यान रखो, उसको कोई भी तकलीफ ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको पेट पे बिठा दो। जब लेंजे के थे बट आपको नहीं पता ये आज बेहोश हो गया, क्या पता ये सीढ़ी से गिर जाए या क्या कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहता मेरे विंग को और मेरे बेबी को कुछ हो। जब लेन को कहते कि इसलिए तो तुम उसका ध्यान रखो, ये जब भी सीढ़ियों पर या कहीं और पे जाए ऐसी जगह पे जिसके कारण इसको डेंजर हो वहीं पे उसका साथ दो, ना कि इसको रोको। जहाँ पे लेंजे कहती है बट मैं ऑफिस में तो ध्यान रख लूँगा, बट कॉलेज में जहाँ पे आयु कहती है डैड मैं हूँ ना, एड जिंगे है जिलेंगे हम तीनों है ना, इनका ध्यान रखेंगे। जहाँ पे लेंजे कहती है ठीक है
फिर उसे वो एक सर्वेंट आती है, सर्वेंट आने के बाद विंग को जूस देती है, जहाँ पे विंग उसको पीता है, जहाँ पे विंग को काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो ऑरेंज जूस था तो विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर विंग कहता है कि अब आए ना आपकी अकल ठिकाने पे, ये बोलकर विंग उस जूस को पूरा फिनिश कर देता है। फिनिश करने के बाद लेंजे कहता है कि ठीक है। फिर लेंजे फिर से विंग को कैरी कर लेता है, जहाँ पे विंग बड़ी बड़ी ऐसे देख रहा था लेंजे को, कहता कि मैं बीमार थोड़ी ना, आप फिर से मुझे कैरी कर लियो। जहाँ पे लेंजे कहते हैं नहीं अब चलोगे, ये बोलकर वो उसको रूम में ले जाता है, जहाँ पे सभी उसको देख रहे हंस रहे थे। फिर लेंजे लाता है विंग को रूम में लेकर, और रूम में लाने के बाद लेंजे विंग को खड़ा कर देता है। फिर कहते हैं जाओ तुम फ्रेश हो जाओ या फिर मैं हेल्प करूँ। जहाँ फिर विंग कहते हैं नहीं आप मत करो हेल्प, मैं चला जाऊँगा, ये बोलकर लेंजे कि अपने लेंजे को देखे वो मुँह बनाता है और फिर वो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पे विंग फ्रेश होता है। एंड कुछ समय बाद में विंग फ्रेश होकर आ जाता है और लेंजे भी फ्रेश होता है, और दोनों के फ्रेश होने के बाद वो दोनों नीचे आते हैं। एंड नीचे आने के बाद सभी के साथ में अपना खाना खाते हैं, जहाँ पे विंग खाना नहीं खा रहा था तो लेंजे कहता है कि तुमको जो खाना है वो बताओ। जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे ये खाना है, मुझे खट्टी मीठी चीज़ें खानी है, जो भी बता रहा था विंग वो सब कुछ लेंजे उसके लिए मंगाता है। एंड विंग को खाना खिलाता है, जहाँ पे विंग खा लिया था। फिर वो दोनों जाते हैं अपने रूम में। एंड रूम में जाने के बाद लेंजे और विंग अपने बेड पे थे, जहाँ पे लेंजे विंग के बेली के ऊपर अपने हैंड को रखा हुआ था और उसको देख रहा था। जहाँ पे विंग देखता और कहता है क्या हुआ। जहाँ पे लेंजे कहते हैं इसमें मेरा बेबी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब लेंजे के फेस पे इतनी जेंटल और इतनी प्यारी स्माइल दिखता है तो उसको भी बहुत ज़्यादा खुश होता, और विंग भी अपने हाथों को लेंजे के हाथों पे रख लेता और कहता कि ये हमारा बेबी है लेंस मिस्टर लेन। जब ये बोलकर विंग भी स्माइल करता है। फिर विंग की स्माइल देख के लेंजे फिर उसके फॉरहेड पे किस करता कहती है तुमने बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी। ये बोलकर लेंजे फिर से स्माइल करता है और फिर लेंजे विंग को कडल कर लेता है। एंड कडल करने के बाद लेंजे फिर ऐसे ही सो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जी। यहाँ पे विंग जिंगे जिलिंग और आयुन के साथ में अपने कॉलेज में जाता, कॉलेज में जाके फिर वो अपने ऑफिस में जाता, जहाँ पे लेंजे ने विंग की जो डेस्क थी उसको अपने ऑफिस में यानी कि अपने केबिन में लगा दिया था, जहाँ पे विंग उसके सामने था। और लेंजे फिर उसको कभी खाना खिलाता एंड कभी उसके लिए जूस मंगवाता, कभी क्या ऐसे करके विंग के लिए सब कुछ मंगवाता था, जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड बहुत सारे लोग जो एम्प्लॉय थे वो भी विंग को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहते थे, जिससे विंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि सभी लोग उसको कितनी प्यारे तरीके से पेम्पर करे तो कौन खुश नहीं होगा। इसलिए हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि सभी लोग उसको पेम्पर करे घर पे जाते, सभी फैमिली मेम्बर एंड कॉलेज में आयुआ जिंगई और जिलिंग भी करते एंड ऑफिस में आते तो सभी लोग करने लगते। एंड विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, और ऐसे करके हमारे विंग के दिन बीत रहे थे, जहाँ पे लेंजेन कभी कभी लेंजर विंग को डॉक्टर के पास भी ले जाता था चेकअप के लिए, जहाँ पे विंग का बेबी काफ़ी हेल्दी था। और ऐसे करके उनकी प्रेगनेंसी के दिन बीत रहे थे, जहाँ पे लेंजर बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और विंग भी लेंजर को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जहाँ पे लेंजर भी देखता था कि विंग के मूड स्विंग्स कितने खतरनाक है। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे अभी के अभी आइसक्रीम चाहिए, मुझे अभी के अभी गोलगप्पे खाने, मुझे अभी के अभी संतरे खाने हैं, सब कुछ विंग बताता था, जहाँ पे लेंजर उसकी फुलफिल करता था सारी डिमांड्स को। और ऐसे करके हमारे विंग के 9 मंथ भी पूरे हो गए थे, जहाँ पे लेंजर ने 5 मंथ के बाद में लेंजर ने विंग के कॉलेज को भी बंद करवा दिया था एंड उसको ऑफिस में आने के लिए भी बंद कर दिया था, क्योंकि विंग का बिल शो हो रहा था तो विंग को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। तो लेंजर नहीं चाहता था कि विंग किसी भी तरीके से अनकम्फर्टेबल हो, इसलिए विंग घर पे रहता था एंड सभी फैमिली मेम्बर विंग का काफ़ी ख्याल रखते थे। एंड लेंजर भी आखिरी समय में विंग के साथ में घर पे रहता था और विंग का ध्यान रखता था, जहाँ पे विंग को अचानक कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है तो लेंजर विंग को ले जाता है हॉस्पिटल में लाने के बाद लेंजन के साथ में सभी फैमिली मेम्बर्स भी आ गए थे। और लेंजन देखता कि सभी डॉक्टर्स विंग को ले जाते हैं और उसको वहाँ पे एडमिट भी कर लिया जाता है, जहाँ पे विंग का ऑपरेशन हो रहा था और सभी फैमिली मेम्बर्स बाहर थे ऑपरेशन थिएटर के बाहर, जहाँ पे विंग का ऑपरेशन हो रहा था। और कुछ समय बाद में वहाँ पे एक बेबी की रोने की आवाज़ आती है, जिससे सुन के लेंजन को बहुत ज़्यादा खुशी होती और लेंजन विंग को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। जहाँ पे कुछ समय बाद में एक नर्स आती है एंड उस बेबी को ले आती है, जहाँ पे नर्स के हाथ में बेबी देख के लेंजन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और वो नर्स कहती है कि मिस्टर लेन आप फादर बन चुके हो और आपको एक अल्फ़ा बेबी बॉय है। जहाँ पे जब लेंजन उसको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो नर्स लेंजन को ला के उसका बेबी दे देती है, जहाँ पे लेंजर उसको देखता है एंड उसके फॉरहेड पे किस करता है, जहाँ पे सभी देख रहे थे और कहते कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। जहाँ पे वो बेबी सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, जहाँ पे लेंजर देखता है। फिर वो कहता है कि मेरा विंग कैसा है नर्स। जहाँ पे एक नर्स आई थी, जहाँ पे कहती कि आओ
वो ठीक है, कुछ समय बाद में हम उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे एंड आप उनसे मिल सकते हो। ये बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे एक नर्स आती है, उस बेबी को भी ले जाती है। जहाँ पे कुछ समय बाद में विंग को भी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं एंड विंग का रूम VIP था, तो सभी फैमिली मेम्बर विंग से मिलने के लिए जाते हैं। जहाँ पे कुछ समय बाद में विंग को भी होश आ गया था। जहाँ पे विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था अपने बेबी को देख के एंड लेंचन को देखे। जहाँ पे लेंचन विंग को देखता है एंड उसके फरेड पे किस करता है और कहते हैं थैंक यू, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी विंग। ये बोलकर लेंचन स्माइल करते हैं। जहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर विंग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और विंग ने भी सभी को थैंक यू बोला था और 2 दिन तक विंग वहीं हॉस्पिटल में रहता है एंड फिर उसको डिस्चार्ज मिल जाता है। जहाँ पे विंग और बेबी दोनों ही घर पे आने की तैयारी हो गई थी और जब विंग घर पे आया था तो विंग और बेबी के वेलकम के लिए बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी। जहाँ पे सभी लोग आए थे, यानी कि घर घर के मेंबर एंड पूरे हॉल को डेकोरेट किया गया था। जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड लेंजर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि लेंजर को भी नहीं पता था, क्योंकि अचानक ही सभी लोगों ने अचानक ही ये प्लानिंग की थी। जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड विंग ने केक काटा, सभी को खिलाया एंड विंग फिर रूम में जाता है। जहाँ पे विंग का रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट था। जहाँ पे विंग देखता कि पूरी चारों तरफ दीवारों पे बेबीज़ की फ़ोटो एंड खिलौने हैं, टॉयस है, पालना है, सब कुछ है कमरे में। जहाँ पे विंग देखता तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता और ऐसे करके विंग का बेबी उसका नामकरण भी रखा जाता है, यानी कि उसका नामकरण उसके बेबी की नामकरण सेरेमनी भी रखी जाती है। जहाँ पे उसके बेबी का नाम शिजुई रखा गया था और वो सभी को बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और दूसरी साइड जिंगई और लिन ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज किया था एंड उन दोनों की फैमिली ने भी एग्री कर दिया था। जहाँ पे उनकी शादी की तैयारी हो रही थी और फिर हमारा जिंलिंग कहता कि मुझे भी शादी करनी आपसे। जहाँ पे आयन कहता कि क्या इतनी जल्दी। जहाँ पे जिंलिंग कहता कि हम इतनी जल्दी। जहाँ पे आयन ने भी कह दिया था और उन दोनों की शादी की प्रिपरेशन हो रही थी। जहाँ पे विंग का बेबी भी 6 मंथ का हो गया था और विंग अपने हॉस्पिटल अपनी कॉलेज में भी जाता था और ऑफिस में भी जाता था एंड अपने बेबी का भी ध्यान रखता था और ऐसे करके दिन बीत रहे थे। फिर 2 मंथ बाद में हमारे जिंगई और आयुन की शादी होने वाली थी। जहाँ पे आयुन की शादी जिलिंग के साथ में और जिंगई की शादी लिन के साथ में, और उनकी शादी यानी कि उसकी मैरिज भी फिक्स हो गई थी। जहाँ पे 2 मंथ के बाद उनकी शादी भी हो गई थी और शादी के बाद उन चारों को ही हनीमून ट्रिप पे भेज दिया गया था। जहाँ पे विंग का बेबी भी धीरे करके बड़ा हो रहा था और दूसरी साइड लेंजे बहुत ज़्यादा प्यार करता था विंग से और विंग भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और धीरे धीरे करके हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग की कॉलेज भी और हो गई थी और विंग ने एक छोटी सी कंपनी ओपन की थी। जहाँ पे लेंजन ने भी उसका अच्छे से सपोर्ट किया था और विंग ने अपने ऑर्फन को भी अच्छे से ग्रो कर दिया था। जहाँ पे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और विंग का बेबी भी अब 4 साल का हो चुका था और विंग ने अपने बेबी को किंडरगार्टन में भी यानी कि किंडरगार्टन स्कूल में भी छोड़ दिया था। जहाँ पे विंग का बेबी भी किंडरगार्टन स्कूल में भी स्टडी करने जाता था एंड विंग अपने बिजनेस पे ध्यान देता था। जहाँ पे आयुन ने भी लेंजर का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और जिंगई ने भी अपने फादर का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और ऐसे करके उनके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेंजन और उसकी फैमिली सारी एक यानी कि सोफे पे बैठी हुई थी इवनिंग के टाइम पे एंड सभी बातें कर रहे थे। जहाँ पे हमारा जिंगई और आयुन भी आ गए थे अपने पार्टनर के साथ में। फिर लेनकुरेंग कहते कि विंग और वांगजी तुम दोनों जाओगे घूमने के लिए एंड वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा काम किया एंड इन 4 सालों में तुम कहीं पे भी नहीं गए हो, ना ही आयुन को छोड़ के ना ही अपने काम को छोड़ के। जहाँ पे विंग और वांगजी अब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे शिजुई अपने ग्रैंडपा के पास में था और हमारे लेंकुरे उसको अच्छे से होल्ड करके बैठे हुए थे। जहाँ पे ग्रैंडपा की बात सुनकर विंग कहता कि ग्रैंडपा बट हम कहाँ जाएंगे। जहाँ पे लेंकुरे कहता कि तुम जाओगे घूमने के लिए और वैसे भी तुम्हारी जो कंपनी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो चुकी है, तो तुम दोनों जाओगे घूमने के लिए एंड और शिजुई का हम ध्यान रखेंगे। जहाँ पे शिजुई को लेनकुरेन देखते हुए कहते कि शिजुई क्या तुम हमारे पास रहोगे। जहाँ पे शिजुई कहते कि यस ग्रैंडपा मैं आपके पास में रहूँगा एंड मम्मा पापा आप जा सकते हो घूमने के लिए और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना मैं भी आपके साथ में जाऊँगा। अभी मैं ग्रैंडपा का ध्यान रखूँगा क्योंकि ग्रैंडपा मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये बोलकर वो लेनकुरेन को खा कर लेता है। जहाँ पे लेनकुरेन भी स्माइल करते हैं। जहाँ पे फिर लेनकुरेन देखते हैं जिंगई और आयुन की तरफ और कहते कि तुम अपने पार्टनर का ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे भी बहुत ज़्यादा वो प्रेग्नेंट है तो उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे वो कहते कि ओके ओके ग्रैंडपा। जहाँ पे वो दोनों भी अपने सर को हाथ में नोट करते। फिर लेनकुरेन कहते कि यदि तुम अपने लिए ट्रिप को डिसाइड नहीं करोगे ना तो फिर से मैं ही तुम्हारे लिए ट्रिप को डिसाइड करूँगा। जहाँ पे वांगजी कहते कि ठीक है ग्रैंडपा मैं यानी कि
ठीक है फादर, मैं कर लूँगा, ये बोलकर वो अपने सर को नोट करता है। जहाँ पे सभी फिर जाते हैं अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद हमारा लेंजन और विंग आ गए थे अपने रूम में एंड फिर वो शिजो की तरफ देखते हैं, जहाँ पे शिजो कहते हैं डैड मॉम मैं जा रहा हूँ ग्रैंडपा के पास में एंड आप दोनों सो जाना, ठीक है, गुड नाइट, ये बोलकर वो उन दोनों के चिक्स पे किस करता है एंड किस करने के बाद वहाँ से वो चला जाता है। जहाँ पे लेंजर और विंग अपने बेड पे थे एंड बेड पे आने के बाद जहाँ पे लेंजर कहते हैं विंग कहाँ पे जाना चाहोगे, जहाँ पे विंग देखते और कहते कि वैसे मेरा मूड तो नहीं था बट जाना होगा, मुझे फादर ने बोल दिया। जहाँ पे लेंजर कहते कि जहाँ पे विंग कहते कि क्या हम वहीं पे चले जहाँ पे हम हनीमून पे गए थे। जहाँ पे लेंजर कहते हैं कि क्या तुम वहीं पे जाना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहते कि मैं अपनी जो मेमोरी है उनको फिर से ताज़ा करना चाहता हूँ। जहाँ पे लेंजर कहते कि ठीक है, फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लेंजर ने न्यूजीलैंड की फिर से टिकट बुक करवा ली थी और फिर से वही न्यूजीलैंड के लिए निकल गए थे इवनिंग तक। जहाँ पे वो दूसरे दिन न्यूजीलैंड में भी पहुंच गए थे एंड पहुंचने के बाद वो देखते कि वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे विंग लेंजर के साथ में पूरी जो भी पुरानी मेमोरी थी उन सभी को कब फिर से याद करता है। जहाँ पे विंग सभी जगह पे जाता है जहाँ पे पहली बार वो आए थे। फिर विंग उसी जो पॉइंट था उसको देखता, फिर कहते कि क्या हम यहाँ पे जा सकते हैं। जहाँ पे लेंजर कहते कि फिर विंग कहता कि क्या हम एक दिन के लिए इस बोट को बाय कर सकते हैं। जहाँ पे लेंजर कहता है क्यों नहीं। फिर लेंजर एक बोट को बाय करता है एंड वो काफ़ी बड़ी थी, इतनी भी बड़ी नहीं थी बट बड़ी थी। जहाँ पे रूम थे, किचन थे एंड वॉशरूम था, सब कुछ था। जहाँ पे ऐसे वो बोट थी जहाँ पे लेंजर जाता है एंड उस शिप में जाके विंग के साथ में बैठ जाता है। जहाँ पे वो शिप अपने आप ही कंट्रोल होती थी, जहाँ पे वो लोग उनको अपने आप ही कंट्रोल करते थे। जहाँ पे विंग और लेंजर उसी शिप में थे और विंग और लेंजर सभी जो समुद्र थे वो उस सभी यानी कि जो पॉन्ड था उसको एंजॉय करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉन्ड था। जहाँ पे विंग ऐसे ही घूम रहे थे उसी पॉन्ड के अंदर। फिर वो मछली पकड़ते एंड उस हवा को फील करते थे एंड विंग खेलता था लेंजर के साथ में। जहाँ पे लेंजर और विंग एक दूसरे के साथ में इंटीमेट भी होते थे। जहाँ पे लेंजर कहते कि क्या विंग हम फिर से बेबी प्लान करें। जहाँ पे विंग कहते कि नहीं। जहाँ पे लेंजर कहते कि प्लीज़ करो ना, वैसे भी जिंगई बड़ा हो चुका हुआ है तो हमें एक बेबी और चाहिए और इस बार बेबी गर्ल होनी चाहिए। जहाँ पे विंग कहते कि क्या आप पहले ही डिसाइड कर चुके हो कि बेबी गर्ल ही होगी। जहाँ पे लेंजर कहते कि मैं चाहता हूँ बेबी गर्ल हो, वो भी पूरी की पूरी मेरी विंग की तरह। ये बोलकर लेंजर विंग को किस करता है एंड उनका हॉट से स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे विंग भी मना नहीं करता और लेंजर फिर विंग के अंदर ही हर बार रिलीज होता है और ऐसे करके उनके ये दिन बीत रहे थे। जहाँ पे वो पूरे 7 दिन के लिए आए थे एंड विंग पूरी जगह पे घूमता है। जहाँ पे वो पिछली बार आए थे और विंग पूरी जगह घूमते। जहाँ पे विंग उस पहाड़ी इलाके में भी जाता है जहाँ पे बर्फ़बारी होती थी। जहाँ पे विंग वहाँ पे जाता एंड लेंजर के साथ में जो बर्फ़ के गोले थे उनके साथ में वो एक दूसरे के साथ में खेल रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। जहाँ पे वो आइस मैन भी बनाते एंड वो स्केटिंग करते हैं एंड सभी चीज़ों को एंजॉय करते और ऐसे करके उनके 7 दिन कब बीत जाते उनको ही नहीं पता चलता। फिर वो घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश माइंडेड थे। फिर वो अपने बच्चों को संभालते एंड अपने कॉलेज को यानी कि अपने कॉलेज नहीं अपने ऑफिस को संभालते थे। और 2 मंथ बाद में फिर से विंग प्रेग्नेंट हो गया था तो विंग के फिर से वही मूड स्विंग से फिर से स्टार्ट हो गए थे और लेंजर उन सभी को हैंडल कर रहे थे। जहाँ पे शिजो भी बहुत ज़्यादा खुश था और कहते कि मेरे छोटे भाई या बहन आने वाली है। जहाँ पे विंग कहते आने वाला है। जहाँ पे शिजो भी अपनी मोम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि विंग भी प्रेग्नेंट था एंड आयोन की वाइफ लिन, आयोन की वाइफ नहीं, आयोन जिंगे की वाइफ लिन और आयोन की वाइफ जिलिंग भी प्रेग्नेंट था और घर में 3 बच्चे और भी आने वाले थे। तो इसी खुशी में सभी खुश थे और ऐसे करके इनके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे विंग को एक बेबी गर्ल हुई थी एंड आयोन को एक बेबी बॉय हुआ था और जिंगे को भी एक बेबी गर्ल हुई थी जो कि एक ओमेगा थी। और सभी फैमिली ने मिलकर तीनों बच्चों का नामकरण भी किया था। जहाँ पे हमारे विंग की बेटी का नाम रोज रखा गया था यानी कि वो एक ओमेगा गर्ल थी एंड उसका नाम रोज कर रखा गया था। एंड हमारे जिंगई की बेटी का नाम हमारी जिंगई की बेटी का नाम लिलियन रखा गया था और आयोन के बेटे का नाम था तुसी, उसका नाम का था तुसी। एंड ऐसे ही इसी खुशी के साथ में सभी फैमिली मेम्बर खुश थे। फिर वो सभी अपने जो खाना पीना था उनको एंजॉय करते। फिर वो सभी अपने रूम में चले जाते जहाँ पे विंग अपनी बेटी को भी सुला दिया था एंड अपने बेटे को भी सुला दिया था। जहाँ पे लेंजर विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसको हाथ पकड़ने के बाद कहते कि विंग मेरे साथ चलो। फिर विंग और लेंजर जाते हैं टेरेस पे एंड टेरेस पे जाने के बाद लेंजर चेयर पे बैठ जाता है और विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। जहाँ पे विंग भी लेंजर के जो चेस्ट था उसका टेक लगा देता है और लेंजर के ऊपर ही बैठ जाता है। जहाँ पे लेंजर कहता है कि विंग तुम बहुत ही ज़्यादा
ब्यूटीफुल हो और तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो मेरे लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम मेरी लाइफ में आए। एंड मुझे इतनी बड़ी खुशी थी जहाँ पे विंग कहता कि और आप भी बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हुआ ना, आप ही नहीं हो सब कुछ। जहाँ पे विंग और लेंजर एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं। एंड यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है एक हैप्पी एंडिंग के साथ में। तो फिर हम एक न्यू स्टोरी के साथ में मिलेंगे जब गो टू हेल पूरा हो जाएगा उसके बाद। ओके एंड बाय बाय।